गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो? आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सॉल्यूशन पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। जल्दी से आप लाइव आ जाइए, हम क्लास को शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद एक बार फिर रेगुलर क्लास से शुरू करने जा रहे हैं, तो आप जल्दी से जुड़िए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जल्दी से आप लाइव आ जाइए। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है भू संचलन, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। रीट और एचटेट दो परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से ये टॉपिक उपयोगी है। रीट और एचटेट। एचटेट में जो पीजीटी L3 की एग्जाम 2 जनवरी को होने वाली है, उस परीक्षा के लिए, और रीट के लिए। रीट की परीक्षा आपको पता है निर्धारित है 25 अप्रैल को, और ये 2 जनवरी को अभी होने वाली परीक्षा है। दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। रीट में जो भी हमारा सबसे पहली यूनिट होती है, यूनिट फर्स्ट, जिसमें आपको पता है हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, जिसका सिलेबस आप देखोगे तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और एक टॉपिक आप देखोगे तो आपको पता चलेगा पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियां। इस टॉपिक के नाम से एक टॉपिक है पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियां। तो वही पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियों की आज मैं बात कर रहा हूं। इसको हम भूगोल में भू संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं भी? भू संचलन। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए और हम क्लास को शुरू कर देते हैं। पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियां, भू संचलन। इस टॉपिक को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अंतर्जात बहिर्जात बल, पृथ्वी पर परिवर्तनकारी शक्तियां, भू संचलन, अर्थ मूवमेंट, ये सारे इसके नाम होते हैं। तो आप देखिए ये क्या होता है। पृथ्वी पर 2 प्रकार की शक्तियां हमेशा सक्रिय रहती हैं। एक वो शक्ति जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं, एक वो बल जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी के धरातल को उबड़ खाबड़ बनाते हैं, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर विसंगति उत्पन्न करते हैं, उसको ऊंचा नीचा करते हैं। पटल विरूपणी बल भी हम उनको कह सकते हैं, अंतर्जात बलों को। और एक बल वो होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर जो उबड़ खाबड़ बनता है, जैसे पर्वत पठार, उनको काट के वापिस समतल बनाने का कार्य करते हैं। तो मुख्य तौर पर पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल कार्यरत होते हैं, और उन्हीं भू संचलन की बात अभी हम करने वाले हैं। सुनीता कुमारी और निशा कुमारी दोनों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप क्लास से जुड़ जाइए भी। बहुत लंबी और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, आप जल्दी से इससे जुड़े। देखिए भूपटल, भूपटल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का धरातल। भूपटल पर अनेक स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियों का मतलब भी भूगोल में क्या होता है? पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां होती हैं वो आप देखिए, प्रथम श्रेणी की स्थलाकृति 2 होती हैं, एक महाद्वीप और एक महासागर। उसके बाद महाद्वीपों पर भी कुछ स्थलाकृतियां होती हैं और महासागरों में भी। महाद्वीपों पे जो मुख्य तौर पे होती हैं वो होती पर्वत, पठार और मैदान, और महासागरों में होती है महासागरीय मग्न तट, महासागरीय मग्न ढाल, गहरे महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। जो महाद्वीप और महासागरों पे स्थलाकृति बनती हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति कहते हैं। प्रथम श्रेणी की स्थलाकृति 2 होती है, महाद्वीप और महासागर।
फिर द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति होती है पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, गहरे महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। और फिर इन पर्वत पठारों पे जो स्थलाकृति बनती हैं, वी आकार घाटी, यू आकार घाटी, नदी विसर्प, गौखुर झील, ये आपकी तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियां होती हैं। तो यहां मेरा कहने का मतलब ये है, ये है भी कि ये जो स्थलाकृतियां होती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो भूपटल पर अनेक स्थलाकृतियां बनती तथा बिगड़ती हैं। तो आप देखिए कौन बनाता है और कौन बिगाड़ता है। तो आप सामान्य तौर पे देखोगे तो अंतर्जात बल जो होते हैं वो ये स्थलाकृतियां बनाते हैं और बहिर्जात बल इनको काट के वापिस समतल करते हैं। तो इन स्थलाकृतियों के बनने में दो प्रकार के बल आपके सक्रिय होते हैं, जिनमें हम पहले प्रकार के बलों की बात करें तो अंतर्जात बल होते हैं। कौन से बल होते हैं? अंतर्जात बल। और दूसरे आपके कौन से होते हैं? बहिर्जात बल। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, दो प्रकार के बल आपके होते हैं। हाँ जी, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अब आप देखिए, सीधा भी आप कह सकते हो कि भूसंचलन यानी पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बलों को, अर्थ मूवमेंट को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। ये अंतर्जात अपने आप नाम से पता चल रहा है, अंतर मतलब अंदर, जात मतलब उत्पन्न होना, बहिर मतलब बाहर, जात मतलब उत्पन्न होना। ये बल जो है ये पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होंगे और ये बल आपके पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होंगे। तो आपको मुख्य तौर पे देखना है। देखिए, आप मुझे बताइए भूकंप कहां उत्पन्न होता है? भूकंप पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है। तो भूकंप कैसा बल है? अंतर्जात बल। ज्वालामुखी आपके कहां उत्पन्न होता है? पृथ्वी के अंदर। तो ज्वालामुखी भी कैसा बल है? अंतर्जात बल है। एक आपने नाम सुना होगा वलन, जिससे पृथ्वी के धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और पर्वत बनते हैं। पृथ्वी के धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और आपके क्या बनते हैं? पर्वत। वो वलन कहां उत्पन्न होता है? पृथ्वी के अंदर। एक आपके होता है भ्रंश। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है उत्थान, अवतलन, निमंजन, निर्गमन, ये किसके उदाहरण हैं? और इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि बहिर्जात बल जो होते हैं भी, उनको हम क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाच्छादन। बहिर्जात बलों को हम मुख्य तौर पे क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए अनाच्छादन जो होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के बलों से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है अपर्दन और एक आपका होता है अपक्षय। अपर्दन और अपक्षय, इन दोनों का सम्मिलित रूप जो होता है वो अनाच्छादन कहलाता है। पिछली रीट में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अपर्दन और अपक्षय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो अपर्दन और अपक्षय दोनों के सम्मिलित रूप को अनाच्छादन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अनाच्छादन कहते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार, गजेंद्र कुमार और सभी को नमस्कार भाई। तो आप जल्दी से आप जुड़िए और इस क्लास को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलेंगे। ये मैराथन क्लास ही होने वाली है। यदि आप सब अच्छे से पढ़ रहे हो इंटरेस्ट लेके, तो 2-3 घंटे तक लगातार मैं क्लास पढ़ाने वाला हूँ। सौरभ कुमार गुड आफ्टरनून जी। चलो भाई अगली बात पे चले। तो अब आप एक बार मोटा मोटी यहां से एक चीज देखिए कि पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपके बल फोर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बल कौन होंगे? जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होंगे। और बहिर्जात बल कौन होंगे? जो पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न होंगे, वो बहिर्जात बल होंगे।
अंतर्जात बलों में मुख्य रूप से देखिए तो भूकंप होता है, ज्वालामुखी होती है, वलन होता है, भ्रंश होता है। ओके, इनकी डिटेल से अभी मैं चर्चा करने वाला हूं, अभी आप देखते जाइए। इसके बाद बहिर्जात बल। बहिर्जात बल में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैंने आपके बताई वो याद रखना, इंपॉर्टेंट की पावर 10,000 वाली बात है ये। और ये क्या है कि बहिर्जात बलों को अनाच्छादन भी कहते हैं। और अनाच्छादन में आपके दो प्रकार के बल होते हैं, एक अपर्दन और एक आपका अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? तो किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पे टूट फूट के गिर जाना, अपने ही स्थान पे टूट फूट के गिर जाना। जैसे आपको एक अपक्षय का उदाहरण बताता हूं, लोहे के जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे के जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे के जंग लगना अपक्षय का उदाहरण है। लोहे के जंग लगना किसका उदाहरण है? अपक्षय का। और ये अपक्षय का एक प्रकार है रासायनिक अपक्षय। इसी प्रकार जैसे आपके धरातल होता है उस पे चट्टानें टूट फूट के बिखर जाती हैं, वो भौतिक अपक्षय होता है। तो अपक्षय का मतलब होता है कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट फूट के गिर जाना, यानी यह एक स्थैतिक क्रिया होती है, इसमें कोई गति नहीं होती है। जो चट्टान है वहीं पे टूटेगी। जैसे आपको और उदाहरण बताता हूं, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, जो वर्तमान समय इस अकॉर्डिंग हमारे हिमालय में देखिए, हमारे हिमालय में यदि किसी चट्टान के अंदर दरार है तो दिन में वहां पानी जो है बर्फ पिघलेगी दिन में, तो वो उस दरार के अंदर भर जाएगा और रात को वो पानी बर्फ में बदलेगा। तो आपको पता है पानी की बजाय बर्फ जो होती है उसका आयतन अधिक होता है, इसलिए जब रात को वो उस दरार में बर्फ जमेगी तो उसके ऊपर दबाव डालेगी और उस चट्टान की दरार को और चौड़ा करेगी और धीरे धीरे इस प्रक्रिया के द्वारा वो चट्टान जो वो टूट जाएगी। वो किसका उदाहरण है? अपक्षय का उदाहरण है। अपर्दन कौन करता है? अपर्दन जो है गतिशील क्रिया है, इसमें कोई कारक जो होता है चट्टान को काटता है और काट के अपने साथ बहा ले जाता है, इसको हम अपर्दन कहते हैं। जैसे आप देखिए वायु, बिल्कुल भी वायु जो है वो भी अपर्दन का एक कारक है। पवन जो है वो कहीं से भी चट्टान को घिस के रगड़ के काटेगी, काट के अपने साथ उड़ा ले जाएगी, तो वो आपकी क्या होती है भी, वो अपर्दन होता है। इसके अलावा देखिए आप नदी की बात कर सकते हैं। नदी के अलावा हिमानी का मतलब होता है बर्फ की नदी। सागरीय तरंग ये आपके विशेष रूप से अपर्दन करने वाले कारक होते हैं। कौन से कारक होते हैं? अपर्दन करने वाले कारक। और इन सब को एक साथ क्या कहते हैं? अनाच्छादन। तो जहां तक मुझे लगा आप समझ गए होंगे कि भू संचलन क्या होता है। और भू संचलन वाले जो बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल क्या होते हैं? जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं। और बहिर्जात बल क्या होते हैं? जो पृथ्वी के धरातल पर या बाहर उत्पन्न होते हैं और बाहर ही काम करते हैं। ये उत्पन्न पृथ्वी के अंदर होते हैं लेकिन काम धरातल पर करते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, वलन, भ्रंश ये सब अंतर्जात बल हैं। अपर्दन और अपक्षय जो है ये बहिर्जात बल है। एक बार आप बताइए यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? गुड आफ्टरनून भी, गुड आफ्टरनून सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई क्या? इस टॉपिक को अब हम सिस्टेमेटिक रूप से शुरू करते हैं। आपको पूरी बात मैं बताने वाला हूं अर्थ मूवमेंट की। हमारा टॉपिक है पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बल, तो हम इसको डाल लेते हैं बल। यानी पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले जो बल हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बल जो हैं भी वो दो प्रकार की होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और पहले आपके कौन से होते हैं? अंतर्जात बल, अंतर्जात बल। और दूसरे आपके होते हैं बहिर्जात बल, बहिर्जात बल। ओके भी, बहिर्जात बल जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनाच्छादन,
अनाच्छादन। और इस अनाच्छादन में दो प्रक्रम विशेष रूप से शामिल होते हैं, एक आपका अपक्षय और एक आपका अपर्दन। एक आपका अपक्षय और एक आपका अपर्दन। ओके भी, अपक्षय वापिस से तीन प्रकार का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। और अपर्दन करने वाले कारक भी अलग अलग होते हैं, पवन, नदी, हिमानी, सागरीय तरंग, ये बाद में बात करेंगे हम। यहां पे आ जाते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल वो बल होते हैं जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं। अंतर्जात बल वो बल होते हैं जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं। आप इस बात को देखिए। और अंतर्जात बलों की खास बात देखिए कि ये अंतर्जात बल जो होते हैं पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले बल, इनको वापिस दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इनको वापिस दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक होते हैं आकस्मिक अंतर्जात बल। कौन से बल? आकस्मिक अंतर्जात बल। यानी कि अंतर्जात में वापिस दो प्रकार के हो गए, आकस्मिक अंतर्जात बल, और एक आपके होते हैं दीर्घकालिक अंतर्जात बल। दीर्घकालिक अंतर्जात बल। अब आप यहां से इसको पहले समझ लीजिए कि आकस्मिक क्या होता है, दीर्घकालिक क्या होता है। आकस्मिक का मतलब अचानक उत्पन्न होने वाला, जो अचानक उत्पन्न हो, एकदम उत्पन्न हो, बिना बताए उत्पन्न हो, उसको हम क्या कहते हैं? आकस्मिक अंतर्जात बल। हम क्या कहते हैं? आकस्मिक अंतर्जात बल। और दीर्घकालिक बल जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं, बहुत धीरे धीरे उनका प्रभाव आता है, सामान्यतः मनुष्य को पता ही नहीं चल पाता। सामान्यतः मनुष्य को पता ही नहीं चल पाता कि ये काम हो भी रहा है क्या। और इसीलिए इस बल को पटल विरूपणी बल भी कहते हैं। पटल विरूपणी बल। आपसे ये क्वेश्चन रीट में पूछा जा सकता है कि कौन सा बल पटल विरूपणी बल कहलाता है, अंतर्जात बहिर्जात? तो अंतर्जात। यदि आपसे इतना ही पूछा जाए कि कौन सा बल पटल विरूपणी बल कहलाता है, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, तो अंतर्जात बल। और अंतर्जात में भी दो प्रकार के, आकस्मिक अंतर्जात और दीर्घकालिक अंतर्जात बल। तो दीर्घकालिक अंतर्जात बल अब मैं आपको बताता हूं। देखो, आकस्मिक अंतर्जात बल कौन से होते हैं? आप नाम सुनते ही समझ जाओगे कि सर हमें पता था इस बात का, लेकिन हमें यही नहीं पता था कि बात ऐसे बतानी है। भूकंप और ज्वालामुखी। आप खुद सोचिए, भूकंप कभी बता के थोड़ी आता है, नहीं आता, अचानक आता है। जो भी परिवर्तन करना होता है कुछ सेकंड में करके चला जाता है। ज्वालामुखी भी ऐसे आती है। तो भूकंप और ज्वालामुखी आपके आकस्मिक अंतर्जात बल हैं। कैसे बल हैं? आकस्मिक अंतर्जात बल। अचानक आते हैं, पृथ्वी के अंदर आते हैं। बिल्कुल, भूकंप और ज्वालामुखी दोनों हमेशा पृथ्वी के अंदर से आते हैं। ज्वालामुखी तो पृथ्वी के अंदर से आती है, सबको पता है। अब कई बच्चों को लगेगा सर भूकंप तो पृथ्वी के धरातल पर आता है। बेटा, धरातल पर प्रभाव दिखाता है, उत्पन्न कहां होता है? पृथ्वी के अंदर। आपको पता होगा पृथ्वी के अंदर जहां भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप मूल कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। फोकस वह स्थान पृथ्वी के अंदर जहां भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप मूल कहलाता है। और यहां से ये फिर धरातल पे आता है, और जहां सबसे पहले धरातल पे आता है उसको हम कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र। तो भूकंप और ज्वालामुखी जो है भाई वो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं। क्लियर नहीं दिख रहा भाई? क्या नहीं दिख रहा क्लियर? मैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से एक बार कहूंगा कि क्लास चेक करें। एक बार क्लास को देख लेंगे तो शायद दिक्कत नहीं आएगी। और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप बता दो भाई क्या दिक्कत आ रही है। क्वालिटी को बढ़ा लो, एक बार 240 से 360 कर लो तो शायद सही दिख जाएगा। फिर भी एक बार नरेश जी चेक कर लें। हाँ भाई,
तो मैं अगली बात पे चलता हूं। हमारी बात क्या चल रही थी कि आकस्मिक अंतर्जात बल होते कैसे हैं। आकस्मिक अंतर्जात बल जो होते हैं भाई, वो पृथ्वी के अंदर अचानक उत्पन्न होते हैं और अपना प्रभाव दिखा के चले जाते हैं। बिल्कुल भूकंप और ज्वालामुखी अचानक आते हैं और आके अपना प्रभाव दिखा के निकल जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है भूकंप और ज्वालामुखी की। इसके बाद हम बात करें कौन से बल की, पटल विरूपणी बल की। पटल विरूपणी बल या दीर्घकालिक बल, पटल विरूपणी बल या दीर्घकालिक बल। पटल विरूपणी या दीर्घकालिक बल क्या होता है? तो पटल विरूपणी या दीर्घकालिक बल जो होता है भाई, वो धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे आप एक बात देखिए कि हिमालय बना, तो क्या हिमालय अचानक बन गया? नहीं। क्यों? हिमालय में भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, दोनों प्लेट टकराई, इसके अंदर मोड़ पड़े और उन मोड़ को पड़ते पड़ते कोई लाखों साल लगे, तब हिमालय बना। तो इसको हम क्या कहते हैं? वलन। तो वलन आपका किस प्रकार का बल है? वलन एक प्रकार का दीर्घकालिक बल है, पटल विरूपणी बल है। आप देखिए, जब धरातल के दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहां दरार पड़ती है, दरार। और ये चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इनमें दरार पड़ती है। अब ये धीरे धीरे जब दूर जाती हैं तो पहले धरातल पतला होता है, वहां भ्रंश घाटी का निर्माण होता है और फिर वहां दरार पड़ती है। अब भी हमारे बहुत सारे भूगर्भ शास्त्री बता रहे हैं कि कच्छ की खाड़ी से लेके राजस्थान के पाली से होती हुई अजमेर तक एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसका आम व्यक्ति को, आम मनुष्य को पता ही नहीं चल रहा कि वहां हो रहा है। और उसी का उदाहरण था कि कच्छ में भूकंप आया था, भुज का भूकंप आया था। तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं इतनी धीमी होती हैं कि इनका पता नहीं चलता, और इसीलिए इनको क्या कहा गया है? दीर्घकालिक बल। क्या कहा गया है अभी? दीर्घकालिक बल। क्या कहा गया है? दीर्घकालिक बल कहा गया है, पटल विरूपणी बल कहा गया है। अब ये पटल विरूपणी बल या दीर्घकालिक बल जो होते हैं, ये वापिस आपके दो प्रकार के होते हैं। वापिस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हम कहते हैं महाद्वीप निर्माणकारी बल। महाद्वीप निर्माणकारी बल, इसको हम क्या कहते हैं? महाद्वीप निर्माणकारी बल। महाद्वीप निर्माणकारी बल। और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी बल। क्या होते हैं? पर्वत निर्माणकारी बल। महाद्वीप निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल। अब आपको बताता हूं, देखो इनमें क्या अंतर है। इसमें महाद्वीप निर्माणकारी बल में जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होगा, क्योंकि बेटा ये अंतर्जात बल है, जो बल पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होगा या तो वो अपने उत्पत्ति स्थान से ऊपर जाएगा या वो अपने उत्पत्ति स्थान से नीचे जाएगा, और उस बल को हम क्या कहेंगे? महाद्वीप निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल में क्या होता है कि जो बल उत्पन्न होगा वो क्षैतिजीय संचलन करेगा, या तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे या दो प्लेटें आपस में टक्कर मारेंगी। आप इसको प्लेट विवर्तनिकी के तौर पे देखो तो इसमें महाद्वीप निर्माणकारी बल में या तो प्लेट ऊपर उठेगी या प्लेट नीचे धंसेगी, और इसमें पर्वत निर्माणकारी में या तो दो प्लेटें टक्कर मारेंगी। जहां दो प्लेटें टक्कर मारेंगी वहां बीच में मोड़ पड़ जाएंगे और मोड़दार पर्वत बन जाएंगे। और जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी वहां याद रखना दरार बन जाएगी, भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? भ्रंश घाटी का। शोरान सर एक बार नरेश को फोन करना, नेटवर्क कम आ रहा है। हाँ जी, तो हाँ, हम अगली बात पे देखते हैं महाद्वीप निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बलों में क्या अंतर है। तो इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप कह सकते हो लंबवत संचलन। इसको हम क्या कह सकते हैं? लंबवत संचलन कह सकते हैं। लंबवत संचलन का मतलब होता है उत्पन्न होने के बाद या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। ओके। और पर्वत निर्माणकारी बल को हम क्या कह सकते हैं? क्षैतिजीय संचलन। क्षैतिजीय संचलन यानी कि इसमें आपका जो उत्पन्न होगा बल वो किधर गति करेगा? क्षैतिज, धरातल के समानांतर गति करेगा। कैसे गति करेगा? धरातल के समानांतर गति करेगा।
तो महाद्वीप निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल पटल विरूपणी बल का एक भाग हो गए। ओके भी, अब इसमें देखिए, इसको हम वापिस दो भागों में विभाजित कर सकते हैं और इसको भी हम वापिस दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यहां तक की बात आप समझिए, यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाला है। तो एक बार थोड़ा सा देखें आप कहां क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो ये लंबवत संचलनकारी बल हैं, इनको हम दो भागों में ऐसे बांटेंगे, ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी का मतलब होता है उत्पन्न होने के बाद ऊपर जाए। ओके भी, ऊर्ध्वमुखी का मतलब होता है उत्पन्न होने के बाद ऊपर जाए। और एक होता है अधोमुखी। क्या होता है? अधोमुखी, जो उत्पन्न होने के बाद नीचे जाए। ये डाउनवर्ड होता है, ये अपवर्ड होता है। उत्पन्न होने के बाद ऊपर जाए तो ऊर्ध्वमुखी, और उत्पन्न होने के बाद नीचे जाए तो अधोमुखी। ये आपके दो प्रकार के बल होते हैं। अब देखिए, जो ऊपर जाएगा उससे धरातल ऊपर उठेगा। ओके भी, जो ऊपर जाएगा उससे धरातल ऊपर उठेगा, और जो नीचे जाएगा उससे धरातल नीचे बैठेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार के कैसे होते हैं आप देखिए। इसमें दो प्रकार कैसे होते हैं, जब बल उत्पन्न होकर आमने सामने गति करे तो उसको हम कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं? संपीड़न। और जब बल उत्पन्न होने के बाद एक दूसरे से दूर जाए तो हम उसको कहते हैं तनाव बल। क्या कहते हैं? तनाव बल। अब मैं आपको बता देता हूं, ये संपीड़न जो होता है इससे वलन या संवलन का निर्माण होता है, और तनाव बल से भ्रंश का निर्माण होता है। ये बातें मैं ऊपर लिख दूंगा अभी। देखिए, अब आप वापिस से देखिए, एक बार आप यहां तक की बात को स्क्रीनशॉट लीजिए भी, उसके बाद में पुनः ये जो आपका दीर्घकालिक बल है, पटल विरूपणी बल है, इसको दोबारा से क्लियर कर देता हूं। तो आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रीट का, और अधिकांश कोचिंगों में पढ़ाया भी नहीं जाता है, मैं आपको बता देता हूं। और एक आवश्यक सूचना भी बता देता हूं कि आपको 4 जनवरी से आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। 4 जनवरी से आपकी एक्सेलेंट क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आप वहां ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट जल्दी बताओ भी। स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं आगे की बात बताता हूं। चलो भी, अब मैं आपको एक बार वापिस से, यहां तक की बातें समझ में आ गई, नहीं आई तो एक बार देख लीजिए। क्या देखना है भी? ये देखना है कि आपके बल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल आपके दो प्रकार के होते हैं, आकस्मिक अंतर्जात बल और दीर्घकालिक अंतर्जात बल। ओके, आकस्मिक अंतर्जात बल जो होते हैं वो वापिस दो प्रकार के होते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी, जो अचानक आते हैं अपना काम करके खत्म हो जाते हैं। दीर्घकालिक बल जो होते हैं भाई, ये क्या होते हैं? दीर्घकालिक बल धीरे धीरे कार्य करते हैं, लाखों साल लगती है इनको बाहर पता चलने में। और ये वापिस दो प्रकार के होते हैं, महाद्वीप निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल। ओके भी, तो एक बार मैं आपको दोबारा से ये वाला पोर्शन दोबारा बता देता हूं। दीर्घकालिक बल या पटल विरूपणी बल वाला, आपको पहली बात समझ में आई कि अंतर्जात बल क्या होते हैं? पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले बल अंतर्जात बल कहलाते हैं। अंतर्जात बल तीव्रता के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। तीव्रता के आधार पे अंतर्जात बल, अब यहां हम टाइटल डाल लेते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल जो होते हैं वो तीव्रता के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक आपके होते हैं आकस्मिक अंतर्जात बल। आकस्मिक अंतर्जात बल, तो ये आपका क्लियर है। आकस्मिक अंतर्जात बल कौन कौन है? भूकंप और ज्वालामुखी।
आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा उस पे भी बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भूकंप क्या है, और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे अंतर्जात आकस्मिक बल, अंतर्जात पटल विरूपणी बल, बहिर्जात बल, और न अंतर्जात न बहिर्जात बल, या अंतर्जात व बहिर्जात दोनों। तो आपको बताना है भूकंप जो होता है वो क्या होता है। भूकंप आपका आकस्मिक अंतर्जात बल होता है। क्या होता है? आकस्मिक अंतर्जात बल। भूकंप क्या होता है? आकस्मिक अंतर्जात बल। ज्वालामुखी क्या होती है? आकस्मिक अंतर्जात बल। क्या होती है भी ज्वालामुखी? आकस्मिक अंतर्जात बल। इसके बाद आप अगली बात देखिए, इसके बाद आप अगली बात पे चलिए, और अगला हमारा है पटल विरूपणी या दीर्घकालिक बल। कौन सा भाई? पटल विरूपणी, पटल विरूपणी या दीर्घकालिक बल, दीर्घकालिक बल। अब आपको खुद पता चल रहा है कि ये भूपटल पे विरूप करेगा, मतलब उस पे ऊपर नीचे करेगा, भूपटल को ऊपर नीचे करेगा, तभी पटल विरूपणी है। दीर्घकालिक इसलिए है कि इसका प्रभाव लंबे समय बाद दिखाई देता है, इसलिए इसको पटल विरूपणी या दीर्घकालिक बल कहते हैं। ओके भी, पटल विरूपणी बल क्या होते हैं? पटल विरूपणी बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के कहां उत्पन्न होते हैं? आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, और भूपटल पर, भूपटल पर परिवर्तन लाते हैं। क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं। बिल्कुल भी, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होकर धरातल पर क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं, जिससे धरातल क्या करता है? मुड़ता है, मतलब ऊंचा नीचा होता है, झुकता है, नीचे बैठता है, या ऊपर उठता है। जिससे धरातल मुड़ता है, झुकता है, ऊपर उठता है या नीचे बैठता है, ये इसकी खास बात है। ओके भी, भूपटल पर परिवर्तन लाते हैं, जिससे भूपटल में क्या क्या होता है समझ में आ गई बात। परिणाम स्वरूप धरातल पर विषमताएं उत्पन्न होती हैं, परिणाम स्वरूप धरातल पर विषमताएं उत्पन्न होती हैं, और ये विषमताएं जो उत्पन्न होती हैं इससे धरातल उबड़ खाबड़ होता है। कैसा होता है? उबड़ खाबड़। और ये जो बल होते हैं पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं, इनको हम वापिस दो भागों में बांटते हैं। यही बात आपको कम समझ में आई होगी कि हम इन पटल विरूपणी बलों को वापिस दो भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर? संचलन के आधार पर, कि ये जो बल है ये उत्पन्न होने के बाद किधर चलेगा, इसके आधार पे हम इन बलों को दो भागों में बांटते हैं। पहला आपका भाग क्या है भी? पहला आपका भाग होता है महाद्वीप निर्माणकारी बल। महाद्वीप निर्माणकारी बल, महाद्वीप निर्माणकारी बल। और दूसरा आपका जो बल होता है वो क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल, महाद्वीप निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल। अब आप खुद देखिए, महाद्वीप निर्माणकारी बलों में संचलन जो होता है, क्योंकि पटल विरूपणी बल जो होता है वो संचलन के आधार पे इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। महाद्वीप निर्माणकारी बल में संचलन जो होता है वो ऐसे होता है, जहां बल उत्पन्न होगा वहां से या तो बल ऊपर की ओर जाएगा, यहां जहां उत्पन्न होगा वहां से नीचे की ओर जाएगा, और ऊपर जाए या नीचे जाए तो उसको हम कहते हैं लंबवत संचलन। यह आपका लंबवत संचलन हो जाता है भी। और इसी प्रकार पर्वत निर्माणकारी बल जो होते हैं उसमें बल उत्पन्न होने के बाद या तो एक दूसरे के विपरीत जाएगा या एक आमने सामने गति करेगा, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्षैतिजीय संचलन बल। क्या कहते हैं?
क्षैतिजीय संचलन बल। तो इस प्रकार आपके पटल विरूपणी बल या दीर्घकालिक बल वापिस दो भागों में विभाजित हो गए, महाद्वीप निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि महाद्वीप निर्माणकारी बल में संचलन होता है, क्षैतिजीय होता है, लंबवत होता है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये पृथ्वी के बाहर होता है या पृथ्वी के अंदर होता है। तो आप देखिए इसमें लंबवत संचलन होता है महाद्वीप निर्माणकारी में, और पर्वत निर्माणकारी में क्षैतिजीय संचलन होता है। कैसा संचलन होता है? क्षैतिजीय संचलन। इसके बाद आप देखिए ये वापिस दो भागों में विभाजित हो गया। भाई कितने भागों में विभाजित हो गया? दो भागों में। इसके आधार पे कैसे हो गया? जो ऊपर गया उसको हम कहेंगे ऊर्ध्वमुखी संचलन, ऊर्ध्वमुखी संचलन, ओके। और जो नीचे गया उसको हम क्या कहेंगे? अधोमुखी संचलन। उसको हम क्या कहेंगे? अधोमुखी संचलन। एक जो ऊपर गया वो ऊर्ध्वमुखी अपवार्ड, और ये डाउनवार्ड। ऊपर गया ऊर्ध्वमुखी, नीचे गया अधोमुखी। अब आप समझिए ऊर्ध्वमुखी जो है भी इससे धरातल ऊपर उठेगा और अधोमुखी से धरातल नीचे धसेगा। और इसी प्रकार आपके पर्वत निर्माणकारी बल भी दो प्रकार के हो गए। एक जो एक दूसरे से दूर जा रहा है, देखो ये वाला तनाव बल उत्पन्न हो गया। कौन सा बल हो गया? तनाव बल। और जो आमने सामने संचलन होता है वो दबाव बल हो गया। क्या हो गया? दबाव बल। एक तनाव बल और एक दबाव बल। तनाव जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और दबाव जहां दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं। इस तनाव बल से उत्पन्न होता है भ्रंश, भ्रंश घाटी या दरार, भ्रंश घाटी या दरार। और दबाव बल से जो उत्पन्न होता है वो संवलन, संवलन मतलब बहुत बड़े भाग में यदि मोड़ पड़ जाए, क्योंकि दो चीजों का दबाव पड़ेगा तो बीच वाले भाग में मोड़ पड़ेंगे। बहुत लंबे क्षेत्र में मोड़ पड़े तो ये संवलन होगा, और यदि छोटे क्षेत्र में मोड़ पड़े तो वलन होगा। इस प्रकार आपसे अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है वलन किस प्रकार का बल है? तो वलन आपका पर्वत निर्माणकारी बल है, क्षैतिजीय बल है, दबाव बल है। बात क्लियर हो गई? तनाव किस प्रकार का बल है? पर्वत निर्माणकारी बल है। अधोमुखी संचलन किस प्रकार का बल है? महाद्वीप निर्माणकारी बल। ऊर्ध्वमुखी किस प्रकार का संचलन है? भी आपका महाद्वीप निर्माणकारी बल। तो आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? एक बार आप कमेंट करके बताएं कि यहां तक की बात समझ में आ गई क्या। देखिए महादेशीय या महाद्वीप निर्माणकारी बल जो होते हैं, महाद्वीप निर्माणकारी बल जो होते हैं आपके, ये वापिस दो प्रकार के हो गए, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। ऊर्ध्वमुखी से कोई भाग ऊपर उठेगा और अधोमुखी से कोई भाग नीचे धसेगा। इससे क्या करेगा? नीचे धसेगा, और इससे क्या करेगा? ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। अब आप देखिए ये दो प्रकार के बल कौन कौन से होते हैं। एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको पुनः बता देता हूं। हमारा कौन सा बल था? महाद्वीपीय बल। इसी का एक नाम और होता है महादेशीय बल, महादेशीय बल। और इसी का एक नाम और होता है, वो क्या होता है? लंबवत संचलन, लंबवत संचलन। क्योंकि इसमें या तो बल उत्पन्न होने के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ओके भी। और ये आपका जो बल है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। ओके। इसमें एक क्या होता है? ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्वमुखी को हम कहेंगे ऊपरी मुखी संचलन, ऊपरी मुखी संचलन। और एक आपका होता है अधोमुखी। अधोमुखी संचलन का मतलब होता है नीचे की ओर जाना। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डाउनवार्ड फोर्स, और इसको बोलोगे अपवार्ड फोर्स। अब आप देखिए
ये आपका धरातल है, ये समुंदर है। अब इसमें काम की बात यही है, मान लो पृथ्वी के अंदर यहां कोई बल उत्पन्न हुआ और उसके कारण ये धरातल ऊपर उठ गया, ये धरातल ऊपर उठ गए। यहां से आप देखिए ये धरातल ऊपर उठ गए, स्थल था पहले भी ऊपर था, महाद्वीप था ऊपर उठा हुआ था, धरातल था, और ये इसके आसपास पानी नहीं था, सिर्फ धरातल था, ये ऊपर उठ गया। और यदि ये ऊपर उठ गया तो इसको हम कहेंगे उत्थान। उत्थान। अब देखिए पेपर में क्या आएगा, स्थल का वह भाग जो अपने आसपास से ऊपर उठ गया, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, उत्थान। क्या कहेंगे भी, उत्थान। और यदि कोई जलीय भाग, देखो यहां पहले से पानी था, ये पानी के अंदर डूबा हुआ था, और फिर ये पानी से बाहर आ गया, पानी से बाहर आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे निर्गमन। इसको हम क्या कहेंगे, निर्गमन। इसको हम क्या कहेंगे भी, निर्गमन। ये रह यहां लगेगा भाई, हिंदी थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लेना। निर्गमन, उत्थान और निर्गमन। अब आपसे पूछा जाए, यदि सागर तटीय भाग अपने आसपास के जलीय भाग से ऊपर उठ जाए, मतलब पहले सागर के अंदर था, जल के अंदर था, फिर ऊपर उठ जाए, तो उसको आप क्या कहोगे, निर्गमन। क्या कहोगे भी, निर्गमन। और यदि स्थल का भाग अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ जाए तो उसको क्या कहेंगे, उत्थान। मतलब समुद्र के पास का जो भाग पानी में डूबा हुआ था वो बाहर निकला है तो निर्गमन, और जो स्थल है पहले से भी बाहर ही है पानी से और ऊपर उठ जाए तो वो क्या कहलाएगा, उत्थान। इसी प्रकार आप यहां से भी देख लीजिए, ये एक स्थलीय भाग है और ये आपका जलीय भाग है। अब देखिए ये भाग यहां से नीचे धंस जाए, यहां कोई बल उत्पन्न हुआ और वो नीचे की ओर चला गया, तो ये आपका ये वाला भाग जो ये नीचे धंस गया, देखिए ये भाग नीचे धंस गया, और इस नीचे धंसे भाग को हम क्या कहेंगे, अवतलन। क्या कहेंगे भी, अवतलन कहेंगे, अवतलन कहेंगे। और जब जल के अंदर डूबा हुआ भाग या तट के पास वाला भाग जो नीचे धसा और नीचे धसने से वहां पानी भर गया, मतलब सागर के किनारे वाला भाग नीचे धस गया और फिर वहां सागर का पानी भर गया, तो आप इसको क्या कहोगे, निमंजन। क्या कहोगे, निमंजन। इस प्रकार आपके इस टॉपिक का निष्कर्ष आ गया। अब आप देखिए, पुनः आपको बताता हूं, फिर मैं आपको पर्वत निर्माणकारी भी बताने वाला हूं। सबसे पहले हमने कहा बल, जो पृथ्वी पर निर्माण, जो पृथ्वी पर परिवर्तन लाते हैं वो बल, वो दो प्रकार के थे, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। बहिर्जात बल अनाच्छादन, अपर्दन और अपक्ष से, इसको हमने एक बार अलग रख दिया। अब हम अंतर्जात पे काम कर रहे हैं। अंतर्जात बल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आकस्मिक उत्पन्न होते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। एक ऐसे बल होते हैं जो धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होके धीरे धीरे कार्य करते हैं, और उन बलों को हमने नाम दिया था महाद्वीपीय बल, महादेशीय बल या लंबवत संचलन वाले बल, पटल विरूपणी बल। सॉरी भी, हमने उनको नाम क्या दिया था, हमने उनको नाम दिया था क्या, महाद्वीप निर्माणकारी बल, दीर्घकालिक बल। दीर्घकालिक बल दो प्रकार के थे, महाद्वीप निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल। तो महाद्वीप निर्माणकारी बल, महाद्वीपीय बल, महादेशीय बल या लंबवत बल। और जो पर्वत निर्माणकारी बल है वो यहां क्या आएगा, क्षैतिजीय बल, क्षैतिजीय संचलन वाले। हमने फिर बात की महाद्वीपीय या महादेशीय बल की, तो मैं आपको बता दूं कि महाद्वीपीय बल वापिस दो प्रकार के होते हैं, इसमें संचलन लंबवत होता है। इसमें भाग दो ही काम करेंगे, या तो ऊपर उठेगा या नीचे धसेगा। ऊपर उठने वाले बल को कहेंगे ऊर्ध्वमुखी और नीचे धसने वाले को कहेंगे अधोमुखी संचलन। जब कोई भाग ऊपर उठ रहा है, तो उसमें दो प्रकार होंगे। यदि स्थल का भाग अपने आसपास के स्थल से ऊपर उठे तो हम उसको उत्थान कहेंगे। यदि सागर तटीय भाग जिसके पास पानी है और वो उठ के पानी से बाहर निकला है तो उसको हम कहेंगे निर्गमन।
और नीचे धंसने वाले बल जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। यदि महाद्वीप का कोई भाग नीचे धंसे तो अवतलन, और महाद्वीप का ही वह भाग जिसके निकट जल है, पानी है, और वो भाग नीचे धंस गया और वहां पानी भर गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? निमज्जन। सीधे तौर पे आप ये कह सकते हो कि सागर निमज्जन और निर्गमन की क्रिया सागर तटीय भागों में होती है। निमज्जन और निर्गमन की क्रिया सागर तटीय भागों में होती है, और अवतलन और उत्थान की क्रिया कहीं पर भी हो सकती है, सागर से दूर महाद्वीप पे कहीं भी हो सकती है। तो ये आपकी बात क्लियर हो गई, यहां तक की बात समझ में आ गई। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, क्या? उत्थान किस प्रकार का बल है? तो उत्थान जो है वो अंतर्जात दीर्घकालिक बल है, और अंतर्जात दीर्घकालिक में कैसा बल है? लंबोत संचलन वाला बल है। और आपसे पूछ लिया जाए भी निमज्जन और अवतलन किस प्रकार के बल हैं, तो ये भी दीर्घकालिक पटल विरूपणी बल में और लंबवत संचलन का वह भाग है जिसमें नीचे धंसता है। अवतलन क्या होता है? स्थल का भाग नीचे धंसना। निमज्जन क्या होता है? सागर तटीय भाग नीचे धंसना। आपके क्लियर हो गया होगा यहां तक का? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें भी। फिर मैं आपको दूसरे पोर्शन की बात बताता हूं। दीर्घकालिक बल, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये सारणी समझ में है। दीर्घकालिक बल जो थे भी, उसको हमने दो भागों में बांटा था। एक हमने बांटा था महाद्वीप निर्माणकारी बल, महाद्वीप निर्माणकारी बल, और इसको हमने क्या नाम दे दिया? लंबवत संचलन। बिल्कुल भी ये लंबवत संचलन होता है। और दूसरा आपका क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल जो आपके होते हैं उसको हम क्या नाम देंगे? क्षैतिजीय संचलन। क्या नाम देंगे? क्षैतिजीय संचलन। तो इधर आप देख लीजिए, दोनों में अंतर समझ में आ गया दीर्घकालिक बलों में। अब पर्वत निर्माणकारी बल जो था उसको हमने वापिस दो भागों में विभाजित किया था। एक कौन सा? एक हमने वो किया जहां दो प्लेटें, हम वर्तमान भूगोल की दृष्टि से देखें तो जहां दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं वहां पे दबाव बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? दबाव बल। और जहां पे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहां कौन सा बल उत्पन्न होता है? तनाव बल। वहां तनाव बल उत्पन्न होता है। एक दबाव बल उत्पन्न होता है और एक कौन सा बल उत्पन्न होता है? तनाव बल। दबाव के कारण क्या पढ़ते हैं? संवलन, संवलन एवं वलन, संवलन एवं वलन। क्या पढ़ते हैं भी? संवलन एवं वलन। और तनाव बल के कारण क्या पढ़ते हैं? भ्रंश। भ्रंश क्या होता है? दरार। क्या होती है? दरार। नर्मदा भ्रंश घाटी, ताप्ती भ्रंश घाटी आपने देखा होगा। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में एक गड्ढा बन जाएगा, एक नीचा भाग बन जाएगा, उसको भ्रंश या दरार कहते हैं। पूरी विस्तार से चर्चा फिर से मैं एक अगले टॉपिक में करूंगा आपके साथ। अब आप इतना समझिए संवलन एवं वलन क्या होता है। संवलन एवं वलन क्या होता है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको संवलन एवं वलन क्या होता है इसकी बात बताता हूं। देखिए, जब किसी बहुत बड़े क्षेत्र में ऐसे मोड़ पड़ जाते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में जब ऐसे मोड़ पड़ जाते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संवलन। क्या कहते हैं भी? संवलन। आपसे कोई पूछ ले संवलन क्या होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में यदि मोड़ पड़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? संवलन कहते हैं। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवलन में ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? संवलन में
ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उत्सवलन। क्या कहलाता है? उत्सवलन। और जब संवलन में नीचे दसा हुआ भाग होता है उसका पूछ लिया जाए आपको ये वाला, तो ये होता है अवसवलन। अवसवलन, ये क्या होता है? अवसवलन। ये क्या होता है? अवसवलन। ये क्या होता है? उत्सवलन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया संवलन का ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? उत्सवलन। संवलन का नीचे दसा हुआ भाग क्या कहलाता है? अवसवलन। समझ में आ गया? संवलन क्या होता है ये भी समझ में आ गया। इसके बाद आपको वलन की बात बताता हूं। वलन क्या होता है? वलन, जब छोटे क्षेत्र में मोड़ पड़ जाए ऐसे, जब छोटे क्षेत्र में ऐसे मोड़ पड़ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वलन। क्या कहते हैं भी? वलन कहते हैं। और याद रखें वलन में ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? वलन में ऊपर उठा हुआ भाग अपनति। इसका मतलब नति मतलब कोण, ऊपर, अप मतलब ऊपर, ऊपर उठा हुआ भाग। और ये नीचे वाला क्या होता है? अभिनति। क्या होता है भी? अभिनति। अपनति और अभिनति। क्लियर हो गया यहां तक की बात? तो आप एक बार मुझे बताइए ये बातें समझ में आ गई क्या? यहां तक की बातें जो मैंने बताई हैं दरार या भ्रंश में कुछ नहीं है। दरार या भ्रंश में जितनी बातें थी वो क्लियर हो गई। अब आपके अंतर्जात बल में जो दीर्घकालिक बल था उसमें आपको मुख्य रूप से कितनी चीजें आनी चाहिए वो आपके सामने है। एक आपको पता होना चाहिए भी कि उत्थान क्या होता है? उत्थान। एक आपको पता होना चाहिए अवतलन। अवतलन क्या होता है? एक आपको पता होना चाहिए निर्गमन क्या होता है? एक आपको पता होना चाहिए निमंजन क्या होता है? एक आपको पता होना चाहिए क्या भाई कि अवसवलन क्या होता है? अवसवलन। और एक आपको पता होना चाहिए उत्सवलन क्या होता है। लगातार आप देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा उत्सवलन क्या होता है। और एक अपनति क्या होती है, अभिनति क्या होती है, और भ्रंश घाटी क्या होती है। भ्रंश घाटी क्या होती है, ये इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने सारी बातें आपको बता दी। एक बार आप वीडियो को पुनः देखोगे तो आपके टोटल बातें समझ में आ जाएंगी। ये टॉपिक समझ में आ जाए तो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं आपकी पीडीएफ भेज दूंगा इस टॉपिक की। और इसी के साथ हमारा कौन सा बल कंप्लीट हो गया? अंतर्जात बल। एक बार पुनः देख ले, अंतर्जात बल जो होते हैं वो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं और धरातल पर परिवर्तन लाते हैं। ओके भी, अंतर्जात बल दो प्रकार के होते हैं, आकस्मिक अंतर्जात बल और दीर्घकालिक अंतर्जात बल। आकस्मिक अंतर्जात बल भूकंप और ज्वालामुखी दो ही हैं। दीर्घकालिक अंतर्जात बल को पटल विरूपणी बल भी कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, महादेशीय, महाद्वीपीय या लंबवत संचलन, पर्वत निर्माणकारी बल या क्षैतिजीय संचलन। लंबवत संचलन में या तो धरातल ऊपर उठेगा या नीचे धसेगा, ऊपर उठेगा ऊर्ध्वमुखी, नीचे धसेगा अधोमुखी। और पर्वत निर्माणकारी बल में दो प्रकार की क्रिया होंगी, या तो दबाव पड़ेगा, दबाव से संवलन या वलन बनेगा, और तनाव से भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। और आपको मैंने बताया कि ऊपर उठने वाली क्रिया कौन कौन सी होती हैं भी? ऊपर उठने वाली क्रिया होती है उत्थान और निर्गमन। नीचे धसने वाली क्रिया क्या होती है? अवतलन और निमंजन। और अवसवलन, उत्सवलन, अपनति, अभिनति और भ्रंश घाटी ये आपके पर्वत निर्माणकारी बल थे। और इसी के साथ आपकी ये क्लास कंप्लीट हुई। और अगली क्लास में हम अपक्षय की बात करेंगे, अनाच्छादन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।